अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग के हाउ कैन यू कोप अप इफ़ यू वर्किंग प्रोफेशनली। आप कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। आप अपनी पढ़ाई भी करो और अपने आप को अपडेटेड भी रखो व्हेन इट कम्स टू योर किड्स एंड योर होम। सो आई हैव बीन डूइंग फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग अ कोर्स विच आई विल बी डिस्कसिंग वेरी सून with you inshallah, and I don't want to discuss anything in advance, but the ones who are following me on Instagram, they are a bit updated that what am I doing. So once I'm going to gain that experience, वो experience जब मैं अपने achieve कर लूँगी इंशाल्लाह, तो I'll be इंशाल्लाह discussing it with you and sharing my ideas and sharing all of my experiences with you inshallah. So आज की डिस्कशन ये है कि आप इफ़ यू वर्किंग प्रोफेशनली या पढ़ाई अगर कर रहे हो तो अपने आप को कैसे बच्चों के साथ अपडेटेड, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इंसान के दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे टैब्स खुले हुए होते हैं तो इंसान के इतने सारे जब चीज़ें आप कर रहे हो एक साथ, तो बहुत मुश्किल होता है कोप अप करना। सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to be organized with this. It's not easy and I'm not an organized person at all. So for my kids obviously, for myself also मैंने ये चीज़ें थोड़ी cope up की हैं. So I just wanted to share it with you that what can you do जब आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं to make your life easy. तो सबसे पहले तो आप जो है have a work pad, ठीक है। just buy a छोटी सी वर्क पैड, नहीं है आपके पास, नहीं आप ख़रीद सकते, कुछ रफ़ पेपर्स लेके उसको स्टेपल कर लें एंड मेक अ वर्क पैड फॉर योर सेल्फ एंड अपडेट योर सेल्फ, ठीक है। रोज़ जो है सोने से पहले या सुबह उठते साथ ही सबसे पहले आप अपडेट कर लें कि आपको पूरे दिन में करना क्या है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या उस सीक्वेंस पे अगर आप चलेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जानी है और आपको भी आसान हो जाएगा आपके लिए भी, और आप भी भूलेंगे भी नहीं और ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने करनी है, मैंने चीज़ें रखी हुई अपने सामने ताकि आई कैन शो यू। तो मेक अ फोल्डर फॉर योरसेल्फ, ठीक है। अपने लिए फोल्डर बना लें, ठीक है। मैंने जो है 3 सब्जेक्ट्स करवा, मतलब मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी तो जनरल नॉलेज होती है जो आप बच्चों को ओरली करवा सकते हो, ठीक है। तो जो मेन कॉपीज़ हैं आपके बच्चों की, आप रफ़ कॉपीज़ जो है अपने पास रख लें, एक फ़ोल्डर बना लें। मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। फ़ोल्डर बना लें, कॉपीज़ रख लें और मेक श्योर करें कि वो एक ही जगह पे हों, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जगह कम होती है। तो आपके पास अगर ये फ़ोल्डर बना होगा, आपने ये फ़ोल्डर निकालना है और अपने पास जो भी सब्जेक्ट आपने बच्चे को करवाना है उस दिन, उसको आप निकालेंगे और आपके पास सारी की सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी। इंशाल्लाह सून आई विल शो यू दैट व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन द वर्कबुक, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए और आसानी भी हो जाए। तो ये आप दूसरी चीज़ आप ये करेंगे। पहली चीज़ थी कि आपने अपने नोट पैड रखना है, अपना लिख लेना है कि आपने करना क्या है। दूसरी चीज़ ये थी कि आपने फ़ोल्डर अपने पास रख लेना है, फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर कॉपीज़ डालें। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने सिलेबस रखना है अपने पास, ठीक है। आपने बच्चों का करिकुलम या सिलेबस जो आपको स्कूल से मिलता है, जो टीचर्स देती हैं और आपको मिलता है, मेक श्योर कि आपने हर बच्चे का सेपरेटली उसके फ़ोल्डर में रख लिया है, ताकि आपके पास जो है चेकलिस्ट बनती रहे कि आपने बच्चे को आज क्या कराया था, आपने बच्चे को कल क्या करवाया था। फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, तंग भी इंसान आता है, मैं भी आती हूँ, ज़ाहिर अपनी पढ़ाई करनी होती है उनकी भी, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में रहेंगी, अपने पास रहेंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने आप को भी ऑर्गेनाइज़ करने में और अपडेटेड रहने में। क्योंकि जब आपकी पढ़ाई भी हो रही है या आप प्रोफेशनली बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और घर आ रहे हैं, आपको टीचर
आपकी डायरी आज एज़ पर सिचुएशन कोविड की वजह से मैसेज आते हैं फ़ोन पे, आप किसी चीज़ पे अपडेटेड नहीं हो सके। अगर आपके पास ये चीज़ें आपके सामने होंगी तो आपको पता होगा कि आपने बच्चे को नेक्स्ट क्या करवाना है। ठीक है, तो मैंने अभी तक मैंने ये फ़ॉलो किया है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फ़ाइन। और मैं ये करती हूँ कि जब भी उसका जैसे काम आता है तो उसी वक्त जो है बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ, या अगर मेरे पास प्रिंट आउट होता है किसी भी उस रिलेटेड टॉपिक का, उसको करवा के मैं अपनी इस कॉपी के अंदर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, उससे ये आसानी मेरे लिए होती है कि मुझे याद रहता है और वो पेपर इधर उधर नहीं होता। तो अगर आप इसको ग्लू करके कॉपी के अंदर कॉपी के अंदर डाल देंगे तो आपको पता होगा कि आपके बच्चे ने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, तो पहली चीज़ मेक अ वर्क पैड, आप एक पैड ले लें और उसके अंदर रोज़ लिख दें कि आपने बच्चे के साथ क्या करना है, या अपने घर के कामों में क्या करना है, या आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है जाके, अपने रिलेटेड चीज़ भी, अपनी पढ़ाई की भी मेक श्योर आप लिख लें। लिखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने यू हैव टू डू दैट यू हैव टू हैव अ फोल्डर। आपके पास फोल्डर होगा, कॉपीज़ होंगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। द लास्ट थिंग इज़ सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि अच्छा ये फर्स्ट टर्म में था, ये सेकंड टर्म में था, और जब एंड में होगा तो आपके पास सारी बाय द एंड ऑफ द फाइनल टर्म जो भी आपने पहले काम करवाया था, बीच में काम कराया, वो सब कुछ आपके सामने मौजूद होगा। सो दैट थिंग, इफ़ दैट थिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, आपको पता होगा हाउ मच हैज़ ही लर्न, और मतलब बच्चा कितना लर्न कर चुका और कितनी मिस्टेक्स कर चुका है। ठीक है, आसान नहीं होता कि आप रोज़ लिख के दो, रोज़ करके दो। आप एक काम करो, आप वीकेंड पे बैठ के सारी चीज़ें बना के रख लो और एवरी डे वीक बाय वीक जो है बच्चे को देते जाओ या उनकी कॉपीज़ में लगाते जाओ। अगर आप लिख नहीं सकते तो प्रिंट आउट निकाल के, क्योंकि प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं, गूगल से भी आप सर्च करो, आप जाओ फ़ोटो कॉपी के पास प्रिंट आउट उनको दो, वो निकाल के आपको दे देंगे। प्रिंट आउट आप दो, प्रिंट आउट में करो, या आप उनको लिख के दे दो। वीकेंड पे बैठ के सारा, अगर आप उनको मंडे से लेके फ्राइडे तक का जितना भी अपडेटेड चीज़ें करवा लोगे कि बेटा आपने इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। So this was from my side, and if you have any suggestions that you are being following, like आप follow कर रहे हो और आपको आसानी हुई है, तो please share it with me, because sharing is will make the other person's life easier also. So make sure, if you are new to this channel, I always discuss educational stuff and related to education, and any other things that you want to discuss, you can easily go on my Instagram page, or you can leave messages on my Facebook page, that is Classroom by Anam, and one more page that is Classroom. So if you go and leave your message, suggestions, any discussion that you already do with me, leave it there, and inshallah I'll get back to you with new topic and new discussion. So Allah Hafiz from my side. Make sure to like, comment, and make sure to subscribe and hit the bell icon, because now these days I am coming live. So whatever discussion that you want me to do with you, और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा डिस्कशन, ज़रूरी नहीं है कि लोअर प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी भी हो सकता है, और 4th grade, 6th grade, I have no issues. I will definitely discuss it with you. So make sure to subscribe, hit the bell icon so you can know and be notified whenever I put a video on my channel. So Allah Hafiz, and I'll see you in my next video. Hafiz.